हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लॉग 2। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट अ चैप्टर। फूड फूड हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए ह्यूमन फूड की क्वांटिटी, अमाउंट और क्वालिटी, न्यूट्रिशन दोनों इंप्रूव करनी होती है। फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के साइंटिफिक मेथड्स को इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस कहते हैं। फूड रिसोर्सेस मेनली प्लांट्स, एनिमल्स और फिशरीज से मिलते हैं। इनको इंप्रूव करने के लिए बेटर मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसे किया जाता है। एक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब है बेटर क्वालिटीज वाली क्रॉप वैरायटीज डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। एक, हायर यील्ड, मतलब कम लैंड से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना। दो, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्रॉप्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, जैसे प्रोटीन रिच सीरियल्स। 3. Resistance to biotic and abiotic factors. Biotic factors, pests और diseases. Abiotic factors, drought, flood, salinity, heat. Resistant crops कम डैमेज होती है। 4. Early maturity. जो क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाती है, उनका कॉस्ट कम और रिस्क भी कम होता है। 5. Better adaptability. क्रॉप्स जो डिफरेंट क्लाइमेट और सॉइल में ग्रो कर सके। 6. डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। फॉडर के लिए टॉल प्लांट्स, सीरियल्स के लिए ड्वार्फ प्लांट्स। मेथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। एक, हाइब्रिडाइजेशन, डू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करके बेटर वैरायटी बनाना। 2. जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स को डायरेक्टली मॉडिफाई करके डिजायर्ड ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करना। 2. क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का मतलब है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। ए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक, मैन्योर, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बना ऑर्गेनिक मैटर, ये सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। 2. फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जैसे यूरिया, NPK, न्यूट्रिएंट्स जल्दी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सेस यूज सॉइल को डैमेज करता है। 3. बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली सॉइल न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं। बी, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब है क्रॉप्स को आर्टिफिशियल वे से पानी देना। इंपॉर्टेंस, प्रॉपर प्लांट ग्रोथ होती है, ड्राउट के टाइम क्रॉप फेलियर से बचता है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एक, ट्रेडिशनल मेथड्स, मोट, चेन पंप, ढेकली। 2. मॉडर्न मेथड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट, पानी सेव करता है। सी, क्रॉपिंग पैटर्न्स। एक, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ 2 या ज्यादा क्रॉप्स उगना, इसे टोटल क्रॉप फेलियर का रिस्क कम होता है। 2. इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में ग्रो करना, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस का बेटर यूज होता है। 3. क्रॉप रोटेशन, प्लांट सीक्वेंस में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करना, इसे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है और पेस्ट्स कम होते हैं। 3. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप्स को वीड्स, पेस्ट्स और डिजीजेस डैमेज करते हैं। ए, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं। कंट्रोल, मैन्युअल रिमूवल, वीडिसाइड्स जैसे 2, 4, डी। बी, पेस्ट्स, इंसेक्ट्स जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचते हैं। कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स,
बायोलॉजिकल मेथड्स। सी, डिजीजेस। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के कारण होती है। कंट्रोल, रेजिस्टेंट वैरायटीज। केमिकल्स। एनिमल हस्बैंड्री, प्रॉपर फील्ड हाइजीन। एनिमल हस्बैंड्री का मतलब है एनिमल्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट फूड के लिए, जैसे मिल्क, मीट, एग्स और हनी। ए, कैटल फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। इंप्रूव करने के तरीके। गुड ब्रीड सिलेक्शन, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर शेल्टर और डिजीज कंट्रोल। बी, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्स और मीट के लिए बर्ड्स को रियर करना। इंप्रूव होती है अच्छी ब्रीड्स से। डिजीज कंट्रोल, न्यूट्रिशियस फीड से। 5, फिशरीज। फिश प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। टाइप्स ऑफ फिशरीज। 1, कैप्चर फिशरीज, नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स और सीज। 2, कल्चर फिशरीज, पॉन्ड्स, टैंक्स और रेजर्वॉयर्स में फिश फार्मिंग। कॉम्पोजिट फिश कल्चर, डिफरेंट फिश स्पीशीज को एक साथ ग्रो करना। फूड और स्पेस का मैक्सिमम यूज होता है। 6, बीकीपिंग एपिकल्चर, बीज को रियर करना हनी और वैक्स के लिए। इंपोर्टेंस, हाई क्वालिटी हनी प्रोडक्शन, क्रॉप्स का पॉलिनेशन होता है। रिक्वायरमेंट्स, गुड बी स्पीशीज, प्रॉपर मैनेजमेंट। कंक्लूजन, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पॉपुलेशन की ग्रोइंग नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। बेटर क्रॉप्स, इंप्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बैंड्री और फिशरीज के थ्रू हम सस्टेनेबल और सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं।